आज आजादी का सफर श्रृंखला की 100वीं कड़ी में हम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 नवंबर 1937 को हुआ था। बोस ने प्लांट फिजियोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक दुनिया की हमारी आधुनिक समझ और कई अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बोस की अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोजों ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए प्रेरित किया। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पुष्ट पहचान के साथ प्रेरित किया। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मुंशीगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक सिविल अधिकारी थे। वे हिंदू सुधार आंदोलनों में भी सक्रिय थे। बोस का पालन पोषण भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति समर्पित परिवार में हुआ था। बोस के पिता ने उन्हें महंगे अंग्रेजी भाषा के स्कूल में भेजने के बजाय एक स्थानीय भाषा के स्कूल में भर्ती कराया, ताकि वे अपनी बांग्ला भाषा सीख सकें और विभिन्न प्रकार के लोगों को जान और समझ सकें। प्रारंभिक जीवन के इस अनुभव और विभिन्न लोगों के साथ संपर्क का प्रभाव जीवन भर बोस पर रहा और ये उनके काम तथा जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में दिखता था। बोस के पिता ने भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने की उनकी इच्छा को नहीं माना और इसके बजाय उन्हें लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। हालांकि बार बार बीमार होने के कारण वे अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और उन्होंने इसे छोड़कर प्राकृतिक विज्ञान तथा भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटने के बाद बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा नस्लीय भेदभाव के बावजूद उन्होंने रिमोट वायरलेस सिग्नलिंग के अपने शोध में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि बोस ने इस आविष्कार से व्यावसायिक लाभ हासिल करने की कोशिश करने के बजाय अपने आविष्कारों को सार्वजनिक किया, ताकि अन्य लोगों को भी अपने शोध को और विकसित करने में मदद मिल सके। बोस ने प्लांट फिजियोलॉजी में कई आविष्कार किए और अपने एक आविष्कार क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल विभिन्न क्रियाओं के लिए पौधों की प्रतिक्रिया को मापने के लिए किया और इस तरह वैज्ञानिक रूप से जानवरों तथा पौधों के ऊतकों के बीच समानता साबित हुई। अपने शोध को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने बेहद मामूली संचार को दर्ज करने में सक्षम स्वचालित रिकॉर्डर का निर्माण किया। इन उपकरणों ने कुछ आश्चर्यजनक परिणाम दिए, जैसे कि घायल पौधों का कांपना, जिसे बोस ने पौधों में महसूस करने की शक्ति के रूप में व्याख्यायित किया। 1917 में उन्होंने भारत के एक प्रमुख और सबसे पुराने शोध संस्थानों में से एक बोस संस्थान की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने जगदीश चंद्र बोस की प्रशंसा में कहा था, पश्चिम में विज्ञान के मंदिर से सिंधु के उस पार से ऐ मेरे दोस्त, आप जीत की माला लाए हैं। बोस के सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हम इस महान विभूति को सलाम करते हैं।